तो विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद रूबियो ने क्या कहा? मनीष, आपसे करूं सवाल, उससे पहले ये बयान, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान भारत के साथ टैरिफ मुद्दे को ठीक कर सकता है यूएस। और ऐसे में एक सवाल, H-1B वीजा फिर पलटेगा अमेरिका, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का वीजा प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव और अधिक वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता। एक और बड़ी बात, अब लॉटरी की जगह सैलरी होगी चयन की कसौटी और कम वेतन पर विदेशियों की भर्ती पर रोक लगेगी। योग्यता आधारित चयन की दिशा में नया कदम। ब्रिटेन, कनाडा की ओर प्रतिभाओं का रुख भी संभव और चीन ने भी अपने दरवाजे विदेशियों के लिए खोले हैं। लेकिन अब मुलाकात के बाद आया ये बयान है क्या मनीष? देखिए, अमेरिका की जो DHS है यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने एक प्रस्ताव ये दिया है जिन पर ये जिम्मेदारी है कि इमिग्रेशन के मामले को देखने की। उन्होंने ये कहा है कि H-1B वीज़ा को लेकर हम एक नया नियम लेकर आ रहे हैं। पहले ये होता था कि जितनी रिक्वायरमेंट होती थी तकरीबन वो 85,000 का कोटा है और उसमें फिर लॉटरी सिस्टम के जरिए निकाला जाता था और ज़्यादातर ये लगभग 60 से 70% जो है वो H-1B वीज़ा इंडिया को मिलता था। अब उन्होंने नियम में एक फेरबदल ये किया है कि अब जो डिमांड जब ज़्यादा होगी तो हम ये देखेंगे कि उस कैंडिडेट को दिया जाए जिसको कंपनियां ज़्यादा सैलरी देती है। तो वैसी स्थिति में फिर जो अमेरिकी कंपनियां, उन्हें लगेगा कि जब ज़्यादा सैलरी उनको देना ही है उसकी जगह पे हम अमेरिकियों को रखें। ये उनकी दलील है, लेकिन अमेरिका की तमाम बड़ी कंपनियों का कहना है कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि इससे अमेरिका अच्छे टैलेंट से महरूम हो जाएगा। क्योंकि इससे जो अच्छे टैलेंट है, जो स्किल्ड इंजीनियर है या जो दूसरे और प्रोफेशनल्स हैं, वो फिर दूसरे देशों को रुख करेंगे। ब्रिटेन जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, चीन ने भी खुला ऑफर कर रखा है। लेकिन इन सब से अलग अगर आप देखें भारत के संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो H-1B वीज़ा में कई दूसरी तरह की तकनीकी खामियों का मुश्किल हो रही थी, हो सकता है इनके नियम बदलने की वजह से कहीं कुछ रास्ता निकलेगा। बहरहाल अभी सबसे अच्छी बात यह है कि विदेश मंत्री और जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद जिस तरह से सकारात्मक माहौल बना है कि आने वाले दिनों में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग होती है तो मुझे लगता है कि रिश्ते पटरी पर ला रहे हैं, तो इससे भी कुछ समस्या का समाधान निकलेगा H-1B वीजा को लेकर। शुक्रिया मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका।